हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बच्चों आज हमने सैम्पल पेपर 2023-24 जो है उसका 17th क्वेश्चन बच्चों हमने बात करनी है। देखिए क्या दे रखा है, रेडियो एक्टिव डिके फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। सबसे पहले तो हमको पता है जितनी भी रिएक्शंस है बोर्ड लेवल में आती वो बच्चों फर्स्ट ऑर्डर पर ही आती है। तो द इनिशियल अमाउंट ऑफ टू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एक्स एंड वाई। तो बच्चों यहाँ पर मैं एक्स लिख देता हूँ, यहाँ पर वाई दे देता हूँ क्योंकि दो एक्स एंड वाई के लिए दे रखा है। एंड व्हाट इज इनिशियल अमाउंट? इनिशियल अमाउंट इज 1 ग्राम एंड फॉर वाई इवन द इनिशियल अमाउंट इज 1 ग्राम। ये देखो यहाँ दे रखा है, गिवन है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई आफ्टर 2 डेज। तो बच्चों 2 दिन के बाद कितनी इसकी वैल्यू बचती है? आफ्टर 2 डेज। यहाँ लिख लो, यहाँ पर हम लिख देते हैं आफ्टर 2 डेज और इसकी भी आफ्टर 2 डेज। जो जो उसने कहा है बच्चों हम उसको पहले लिखेंगे फिर क्वेश्चन समझ लगेगा। तो एक्स एंड वाई की आफ्टर 2 डेज बाद उसने अमाउंट पूछी है कितनी बची। स्टार्टिंग में अमाउंट कितनी है बच्चों हमारे पास? 1 ग्राम 1 ग्राम। 2 दिन के बाद कितनी बची? अब दिया क्या है उसने, इफ द हाफ लाइफ आर 12 आवर्स एंड 16 आवर्स। तो बच्चों हाफ लाइफ दे रखा है, इसका मतलब इसका टी हाफ दे रखा है उसने 12 आवर्स और इसका टी हाफ बच्चों उसने दे रखा है 16 आवर्स। ये दे रखा है हमको, ठीक है। दो केस बच्चों हमारे पास बन रहे हैं। आई होप क्लियर हो रही होगी चीज आपको। अब देखना इधर ध्यान से, अब ये देखना टी हाफ 12 आवर्स है, उसने 2 दिन के बाद बच्चों हमको पूछा है 2 दिन में कितने टी हाफ हो जाएंगे ये बताओ। अगर हमारे पास एक टी हाफ में 12 आवर्स हो रहे हैं तो हमारे पास 2 डेज में आवर्स निकाल लो, पहले यूनिट के नीचे यूनिट लगा लेंगे। 2 डेज का मतलब बच्चों हमारे पास हो गया 48 आवर्स। ऑफ कोर्स 48 आवर्स। ओके, तो मेरे को अब देखना यूनिटरी मेथड कैसे लगने लगा है। देखना 12 आवर्स में, देखना इधर ध्यान से, 12 आवर्स में मेरे पास कितने टी हाफ है? 1 टी हाफ है। तो 48 आवर्स में कितने हो जाएंगे? तो 48 आवर्स में कितने टी हाफ हो जाएंगे बच्चों ये बताओ। टी हाफ डिवाइडेड बाय 12 इंटू 48। अब इसको कैंसिल कर दो बच्चों, कितना आ रहा है? 4। इसका मतलब 4 टाइम्स टी हाफ वैल्यू मेरे को चाहिए, 4 टाइम्स। अब स्टार्टिंग में कितनी थी? 1। अब उसका हाफ कर दो, जो इनिशियल है उसी का हाफ होगा ना। अब इसका एक बार टी हाफ अगर मैं करूं तो वो बनता है 1/2। एक बार और करो टी हाफ, क्या बन जाएगा? 1/4। एक बार और करो टी हाफ तो क्या बन जाएगा बच्चों? 1/8। एक बार और करो टी हाफ तो ये बन जाएगा 1/16। तो बच्चों x की जो अमाउंट बची वो 1/16 है। सर हमें कैसे पता चलेगा? सर 4 बार करना है हमको टी हाफ। तो बच्चों ये 4 बार जो करना है यही तो हमने निकाला है, यही तो पहले निकाला है। उसने डेज में टाइम दे रखा है, ये देखो यहाँ पर डेज में उसने टाइम दे रखा है और हमको पूछा डेज में और दिया क्या है? हाफ लाइफ दे रखा है। तो 12 आवर्स में एक टी हाफ हो रहा है। सर हमें कैसे पता 12 आवर्स में एक टी हाफ हो रहा है? बच्चों ये दे रखा है उसने, ये देखो ये देखो, ये मैंने बॉक्स में डाला है। 12 आवर्स में एक टी हाफ है तो 48 आवर्स में कितना होगा? ठीक है, 48 आवर्स कहाँ से आए? 2 डेज का उसने पूछा है, उसके अकॉर्डिंग। तो बच्चों हमारे पास जो x है वो 1/16 आ गया। इसी तरह से बच्चों हमको क्या करना है? y के विद रिस्पेक्ट निकालना है। अब देखो y में क्या लिखूंगा मैं, इधर देखना जरा। 16 आवर्स में एक टी हाफ है, बोलो 16 आवर्स में एक टी हाफ है। ओके, तो 2 दिन में कितने घंटे होते हैं हमको पता है फिर से 48। तो 48 आवर्स में बच्चों कितने हो गए? टी हाफ डिवाइडेड बाय 16 इंटू 48। तो बच्चों ये 3 पर जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो आंसर है वो 3 टी हाफ है। तो अकॉर्डिंग टू 3 टी हाफ थर्ड नंबर पर कौन सा आ रहा है? 1/8। तो इसका मतलब y की जो कंसंट्रेशन बची 2 दिन बाद वो क्या बची? 1/8। x की बच्चों क्या बची है हमारे पास? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, x की कंसंट्रेशन आफ्टर 2 डेज बची है 1/16 एंड y की क्या बची है? 1/8। और जब इसका रेशियो निकालोगे बच्चों वो आ जाएगा 1:2। जो रेशियो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 1:2। आई होप आपको समझ लगा होगा कि 1:2 इस पे कैसे आया कि हमको पहले x का रेशियो निकाला 2 डेज में, ओके, फिर y का निकाला 2 डेज में, बट हाफ लाइफ के अकॉर्डिंग हमने उसके टी हाफ की वैल्यू निकाली है। ओके, आई होप ये क्लियर हो रहा है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, हम आपको वो भी पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके बता देंगे। जो भी किसी चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम 1 वर्किंग डे में बच्चों आपको वो वीडियो प्रॉपर प्रोवाइड कर देंगे, उसमें वीडियो सोल्यूशन। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।